तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हाजिर हैं मार्च 2025 के इस्लामी कैलेंडर के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे मार्च 2025 के महीने की पूरी जानकारी। फुल डिटेल देने वाले हैं कि किस दिन क्या पड़ने वाला है। शादी ब्याह के लिए मार्च में कौन कौन से दिन अच्छे हैं, रमजानुल मुबारक का चांद कब नजर आने वाला है, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि नौचंदी जुमेरात कब पड़ने वाला है, उर्दू की कब कौन सी तारीख पड़ने वाली है, और उर्दू का कौन सा महीना चल रहा है, और बंगला के हिसाब से कौन सा महीना चल रहा है, और कब किन बुजुर्गाने दीन का उर्स विलादत या विसाल है, और भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और अगर आपको पूरे साल की जंतरी देखना हो तो एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको ये जंतरी इस्लामिक कैलेंडर चाहिए तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। और अगर आप इस कैलेंडर को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। बड़ी इजीली आप तक वो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्च की पहली तारीख को शनिचर का दिन पड़ने वाला है, और उसके बाद वाले खाने में उर्दू की तारीख दर्ज है जो कि 30 तारीख है, और शाबानुल मुअज्जम का महीना चल रहा है। और अगर बात करें हिजरी सन की तो 1446 हिजरी चल रही है, और बंगला के हिसाब से फागुन का महीना चल रहा है, और 1 मार्च को माघ की 17 तारीख पड़ रही है। और अगर चांद की बात करें तो 2 मार्च बरोज़े इतवार को रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने वाला है। इस हिसाब से 6 तारीख को नौचंदी जुमेरात पड़ रहा है। और अगर आप उर्दू पढ़ना जानते हैं तो देख सकते हैं, बड़े लफ्जों में बुर्ज और नक्षत्र बताया गया है, और सबसे आखिर वाले खाने में बताया गया है कि कब किन बुजुर्गाने दीन का उर्स विलादत या विसाल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 तारीख को सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत है। आगे बढ़ें तो देख सकते हैं 4 मार्च बरोज़े मंगल को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल है। यूं ही 11 तारीख को उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल है। ऐसे ही 14 तारीख को हज़रत सैयदना इमाम सरी सिक्ती अलैहिर्रहमा का उर्स है, और 18 को सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उर्स है, और उसी दिन नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली का उर्स है, और फिर यही दिन यौम बद्र का भी है। आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं 25 तारीख को सुल्तानुल आरिफीन बदायूं शरीफ का उर्स है, और फिर 28 को शब कद्र है, और जुमातुल विदा भी है, और 30 को ईद का चांद नजर आने वाला है, और 31 को ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब अगर बात करें शादी ब्याह की तो 1 तारीख को ना करें 2 को कर सकते हैं, 3 4 को ना करें 5 को कर सकते हैं, फिर आप 6 को ना करें 7 8 9 10 को बड़ी आसानी के साथ आप शादी ब्याह कर सकते हैं। ऐसे ही आप 11 को ना करें 12 को कर सकते हैं, 13 को ना करें 14 को कर सकते हैं, फिर आप 15 को ना करें 16 को कर सकते हैं, 17 को ना करें 18 19 को आप कर सकते हैं, फिर 20 को ना करें 21 को कर सकते हैं, फिर 22 को ना करें 23 को कर सकते हैं, फिर आप 24 25 को ना करें 26 27 को कर सकते हैं, फिर आप 28 29 को ना करें 30 को कर सकते हैं, और फिर 31 तारीख को आप शादी ब्याह न करें। दोस्तों, ये थी मार्च के महीने की मुख्तसर जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हर महीने की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।